हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ये है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने लॉरेंस फोर्स की थ्योरी पढ़ी थी और उस पर बेस्ड कुछ दो केसेस किए थे और एक दो केसेस और हैं, तो हम आज इस लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो केस हमने दो कंसिडर कर लिए थे, अब हम कंटिन्यूशन में ही केस 3 को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टू केसेस में क्या था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड एक ही डायरेक्शन में थी और फिर चार्ज पार्टिकल के अलग अलग केसेस थे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, और यानी वी और ई और बी के पैरेलल जाएगा तो क्या होगा और परपेंडिकुलर जाएगा तो क्या होगा। अब हम थोड़ा इसमें चेंज करते हैं, अब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ही परपेंडिकुलर कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर मान लिया हमने बी हॉरिजॉन्टल है और ई वर्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोई प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है। अब क्या होगा, अब इस पर फोर्स कैसे लगेंगे और कौन कौन से लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे, और मोशन होगा तो कैसे हो सकता है, उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर कितना रहेगा, वो तो वही है Q इंटू ई, चाहे मोशन करे ना करे, कितना भी करे, एक्सीलरेटेड हो, कुछ भी हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में चार्ज पार्टिकल आ गया है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगना ही है, ठीक है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखें तो इसको लिख सकते हैं Q इंटू ई। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, यानी ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अभी सपोज हम मानते हैं कि स्पीड इसकी इनिशियली 0 है, ये रेस्ट पे था, लेकिन अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी वी वाई। सपोज अपन मान रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें वेलोसिटी आ गई वी वाई, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये मोशन करने क्या करेगा, लग जाएगा, ठीक है। और ये इस पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स की वजह से इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, यानी ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ये एक्सेलरेटेड मोशन के साथ पार्टिकल जाएगा। अब इसमें एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो सपोज मान लेते हैं ए वाई है, तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अगर हम ए वाई निकालें तो इट इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। डायरेक्शन क्या होगी इसकी भी, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड ही होगी, और किसी टाइम t पर इसकी स्पीड निकालें वी वाई इज इक्वल टू, इनिशियली सपोज हमने माना कि पार्टिकल रेस्ट पे है तो 0 वेलोसिटी है, तो वो हो जाएगा 0 प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई इज इक्वल टू, ए वाई की वैल्यू है क्यू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टी। तो ये वेलोसिटी हो गई है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और ये टाइम के साथ में लगातार चेंज हो रही है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और उसकी वजह से एक्सेलरेशन और स्पीड के बारे में अभी देख लिया, डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है मैग्नेटिक फोर्स की, कि क्या इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा। क्यों लगेगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इनिशियली तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, जब रेस्ट पे था तब तो मैग्नेटिक फोर्स 0 था, बट जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस पार्टिकल को वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन देगा, वैसे ही इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज फ्रॉम द इक्वेशन Q इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जनरल फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ पर v क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वी वाई कर देते हैं साइन थीटा। अब थीटा क्या है भाई, वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है, बी हॉरिजॉन्टल में है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसको हम साइन 90 का मतलब 1 कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये इस पे फोर्स लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स भी टाइम के साथ चेंज होगा, बिकॉज वी वाई कॉन्स्टेंट नहीं है, वी वाई जो है वो वेरिएबल है, यानी मैग्नेटिक फोर्स भी वेरिएबल है,
चेंज हो रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं, पहले बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो इसकी डायरेक्शन हम वैसे ही निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल से। तो V क्रॉस B, V ऊपर B इधर, V क्रॉस B, V से B की ओर टर्न करोगे तो डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर डायरेक्शन रहेगी। इसका मतलब हम उसे क्रॉस से शो करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अंदर की ओर है। ठीक है, तो ये इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब इसमें आप ये देखें कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में B के अलोंग कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है, पहले तो कोई था ही नहीं, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स ने प्रोड्यूस किया है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में किया है जो B के परपेंडिकुलर है। तो B के पैरेलल तो कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है, तो इस कंपोनेंट के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर है। तो अल्टीमेटली पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। ये हम बता चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री देन द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर। तो अगर सर्कुलर पाथ है तो उसकी रेडियस क्या होगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेडियस क्या होगी भाई, mv, अब v यहाँ पर कौन है, vy डिवाइडेड बाय qb। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रही है, वो देखते हैं क्या है। तो m अपॉन क्यू बी इंटू वी वाई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, वो है क्यू ई डिवाइडेड बाय m इंटू टी। m से m कट जाएगा, q से q कट जाएगा, तो रेडियस आपको मिल जाएगी e डिवाइडेड बाय b इंटू टी। ये मिल गई रेडियस। यानी रेडियस इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट, रेडियस टाइम के साथ में चेंज हो रही है। तो इसका मतलब इसका जो पाथ है एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होगा, रेडियस लगातार बढ़ रही है, यानी चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्पाइरल होगा। तो अगर आप इसको इस डायरेक्शन से साइड से देखें, आप उस साइड से देखें, तो ये इस तरह से तो घूम रहा है, लेकिन रेडियस लगातार बढ़ रही है। तो ये इस तरह ऐसे बढ़ना शुरू होगा, फिर रेडियस को और बढ़ाएगा, फिर और बढ़ाएगा, फिर और बढ़ाएगा, और लगातार रेडियस बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो इस तरह से इसकी जो रेडियस है कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी, यानी पार्टिकल का पाथ क्या है, स्पाइरल है, स्पाइरल पाथ में चलेगा। और किसी भी टाइम t पर रेडियस हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड तो फिर भी कांस्टेंट है, अभी भी वो एक चक्कर लगाने में उतना ही टाइम लगाएगा। अब यहाँ से मान लो इसका एक रिवोल्यूशन जो भी हो रहा है उसको कंप्लीट करने में सेम टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब रेडियस बढ़ रही है तो उसकी स्पीड भी बढ़ रही है साथ में, इसीलिए उसको एक रिवोल्यूशन करने में हर बार टाइम सेम ही लगेगा। तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, इट इज़ ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंडीशन। ठीक है, तो ये हमने थर्ड केस डिस्कस किया है। अब इसका एक केस और है, उसको भी देख लेते हैं हम। समझ में आ गया इसमें? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना कि जब E और B आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और अब हम पार्टिकल रेस्ट पर होता है या फिर E के अलोंग कुछ ही वेलोसिटी से मूव करता है, हमने सपोज इनिशियल वेलोसिटी E के अलोंग दे दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी स्पाइरल ही रहेगा, या तो रुका हुआ है या E के अलोंग चल रहा है। अब देखते हैं कि अगर इसकी स्पीड B के अलोंग दे दें, यानी अगर ये पार्टिकल रुका हुआ नहीं है और B के अलोंग किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो क्या होगा। तो ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये चार्ज पार्टिकल है प्लस Q, इसको हम हॉरिजॉन्टल यानी B की डायरेक्शन में किसी स्पीड uy से इस रीजन में रखते हैं। वर्टिकल में अब वेलोसिटी नहीं है, अब केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यानी B के अलोंग वेलोसिटी है। ठीक है, E के अलोंग अभी नहीं है। तो बात वही करते हैं, हम बात करते हैं पहले मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स की, कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर कैसे लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस पे Q इंटू ई वेक्टर। डायरेक्शन क्या होगी भाई, जो डायरेक्शन E की है वही डायरेक्शन रहेगी FA की। तो वेक्टर फॉर्म में तो ये हो गया है, स्केलर में हम F इजिकल टू क्यू ई कर सकते हैं।
इस फोर्स की वजह से अब इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में फिर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो मान लो इसका एक्सेलरेशन है ए वाई, तो Q इज इक्वल टू बन जाएगा m इंटू ए वाई। तो ए वाई इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाय m। ये हो गई है हमारी एक्सेलरेशन की इक्वेशन। इस वजह से पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। सपोज वो आ रही है वी वाई, तो हम अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख सकते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। तो हम इसकी वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी होता है। यू वाई 0, ए की जगह रख देंगे ए वाई, और ये हो गया टी। तो ये इसकी स्पीड हमें मिल गई, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, उसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन और उसकी स्पीड होगी। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो किसकी वजह से आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। क्योंकि इसके दो वेलोसिटी आ रही है, एक आ रही है हॉरिजॉन्टल जो हमने इनिशियली क्या की थी, इसको दी थी, और एक आ रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इनिशियली हम इसको यू एक्स यहाँ देते हैं, इट इज़ यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में ना, तो इट इज़ यू एक्स, नॉट यू आई, इट इज़ यू एक्स। तो एक हमने यू एक्स दी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वी वाई इसकी वर्टिकल में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, डेवलप हो गई। तो अभी जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इसकी वजह से नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से लगेगा। तो जो कंपोनेंट, जो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ने प्रोड्यूस की है, उसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो कितना लगेगा भाई, क्यू वी वाई बी, और वी वाई और बी के बीच में एंगल 90 है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्यू वी वाई बी। तो इतना इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। डायरेक्शन क्या होगी, वी वाई क्रॉस बी, अंदर की ओर, चाहे तो राइट हैंड पाम से निकाल ले। ये राइट हैंड है हमारा, राइट हैंड को इस तरह से फैला लिया है, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, थंब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की स्पीड या फिर करंट, तो ऊपर की ओर है, ये इस साइड में है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपकी करंट, तो ये अंदर की साइड में आएगा, इन साइड आएगा। और बी क्रॉस बी से करोगे तब भी कहाँ आएगा, अंदर ही आएगा, तो उसको हम क्रॉस से इंडिकेट करेंगे। तो ये अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड हो गया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको अंदर की ओर लेके जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसका मतलब ये हो, आप ये देखिए कि अब इसमें और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसका पाथ कैसा रहेगा। अगर ये नहीं होता तो वी वाई के कारण जो पाथ होता वो हमने अभी प्रीवियस केस में डिस्कस किया है, वो स्पायरल होता, लगातार टाइम के साथ में जो बढ़ रहा है, क्योंकि उस केस में यू एक्स कंपोनेंट नहीं है। अभी क्या है, वी वाई के कारण अगर हम सपोज ये माने कि अभी यू एक्स नहीं है, केवल वी वाई है, तो इस वी वाई कंपोनेंट के कारण जो, बिकॉज क्योंकि ये बी के परपेंडिकुलर है, तो इसमें सर्कुलर पाथ प्रोड्यूस करेगा ये, और उसकी रेडियस क्या होगी, वो हो जाएगा एम वी वाई डिवाइडेड बाय क्यू बी। और वही हमने जो पहले निकाली है लास्ट केस में वही होती, वी वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टी। तो क्यू से क्यू और एम से एम कट जाएगा, आर इज इक्वल टू ई अपॉन बी इंटू टी, ये आ गया। तो यानी इसकी रेडियस ऐसे लगातार चेंज होगी, जो पहले वाला केस था वो बन जाता। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की वजह से ये स्पायरल इधर भी ऐसे ही बढ़ रहा है और आगे भी जा रहा है, तो इसका कंबाइंड मोशन कैसे होगा, यानी अगर आप किसी स्पायरल को, जैसे जो कॉइल होती है उसको खोल दो, खींच दो, तो उस तरह का जो मोशन होगा वही इसका मोशन होगा। तो इसका जो पाथ है, यानी जो इस पॉजिटिव चार्ज का पाथ है, कैसे रहेगा भी, वो ऐसे रहेगा, ये आगे भी जा रहा है और लगातार इसकी रेडियस बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। इसको ऐसे कर दो तो स्पाइरल बन जाएगा, उसको खोल दो तो यानी इस वेलोसिटी की वजह से ये आगे जा रहा है और रेडियस टाइम के साथ बढ़ रही है, इसीलिए बड़ा सर्किल लगातार बनाता हुआ जा रहा है। तो ये इसका पाथ रहेगा, ठीक है।
क्लियर? तो ये हमने आज 2 केस और डिस्कस कर लिए हैं लॉरेंस फोर्स के बेस पर, जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है और फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो, तो चार्ज अगर स्टेबल रेस्ट पे होगा तो उसका पाथ कैसा होगा, फोर्स कैसे लगेंगे, और अगर किसी डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से जाता है तो कैसे लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड वेरी सून। थैंक यू।